हेलो बच्चों, आज हम एक और टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, लाइबिलिटी। एसेट्स पहले पढ़ चुके हैं, वो आप उस वीडियो में आप देख सकते हो। दूसरी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? देखिए, अकाउंट्स में जो टर्म्स होते हैं, जर्नल जो टर्म्स होते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है ना। तो अकाउंट्स के टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जर्नल टर्म में बहुत कुछ मीनिंग अलग हो जाता है। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी is are obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in future। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो obligations है, जो debts है, जो आपने किसी से ले रखे हैं, आपको इन फ्यूचर पे करना है, दैट इज़ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब पेएबल, आपको पे करना है किसी भी व्यक्ति को इन फ्यूचर, दैट इज़ नोन एज लाइबिलिटी। समझ में आ गई? लाइबिलिटी कहते हैं। डन। लाइबिलिटी की सिंपल लैंग्वेज समझना कि जो हमें किस पे करना है किसी और को, दैट इज़ लाइबिलिटी। समझ में आ गए? लाइबिलिटी के टाइप में चलते हैं। टाइप ऑफ लाइबिलिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। समझ में आ गई बात? 3 तरह की कौन कौन सी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे चल के। देखिए, करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है दूसरी तरफ में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जो थोड़े समय के लिए हो। थोड़ा समय मतलब 1 साल के अंदर जिनको पे करना है, दैट इज करंट लाइबिलिटी। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसका एक एग्जांपल है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। सप्लायर्स जो होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर। उनको हमें पे करना होगा और साल भर के अंदर पे करना है, उन्हीं को कहेंगे क्रेडिटर्स। और इसका एक एग्जांपल होता है बिल्स पेएबल। ठीक है ना। बिल्स पेएबल का हम डिस्कशन बाद में करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी समझ लिए क्रेडिटर की तरह बिल्स पेएबल होता है। और क्या होता है इसका एग्जांपल? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ऐसे खर्चे जो कि हमने अभी पेमेंट नहीं करी है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, रेंट अभी बकाया दिया नहीं है, रेंट ड्यू हो गया है। ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है, यानी ड्यू लगा हो, समझा, जो हमें पे करना है, वो हो गई हमारी क्या? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के बाद चलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? अब देखिए, ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट आप 1 साल के बाद करेंगे, अभी आप नहीं करेंगे, उसे कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरे शब्दों में कहेंगे नॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दैट आर ड्यू आफ्टर ए ईयर आर मोर। जैसे होते हैं बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स है बच्चों, ठीक है ना। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, इनका पूरा डिटेल हम 12th क्लास में पूरा चैप्टर है। डिवेंचर का सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि क्या होता है। डिवेंचर एक लोन की तरह होता है, जो कंपनी जब कभी भी लोन, कंपनी से रिलेटेड होता है डिवेंचर। कंपनी कभी भी लोन ले लेती है, बदले में आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके दे देती है, उसको डिवेंचर के फॉर्म में होता है। एक बाद वही हुई लोन हुई। पब्लिक डिपॉजिट भी लोन की तरह होता है। कंपनीज क्या होती हैं? पब्लिक से डिपॉजिट्स ले लेती हैं, अब बाद में उनको पैसे कुछ समय के बाद पे करती रहती हैं, उसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। मॉर्टगेज लोन भी होता है। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रख के लोन लेना है ना। बैंक लोन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। बैंक लोन भी आता है, जिसे कहते हैं टर्म लोन। ठीक है, ये सारी हमारी कौन होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। तो इसका एग्जांपल आप अगर से पूछा जाए तो आप बड़े ध्यान से लिख दीजिएगा। एक तो टर्म लोन लिख लीजिएगा, बॉन्ड्स लिख दीजिएगा और डिवेंचर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पब्लिक डिपॉजिट भी याद है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये ज़रूर लिखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल क्या बताएंगे? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स जो लिखा हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट हमने लिख ही दिया है। आगे चलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों नहीं होनी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पूछोगे ये कौन सी बला है? अरे फ्यूचर में तब होगी, मान लीजिए आपको मुझे पैसे देने हैं, तो आप मुझे कह रहे हो कि आपके हिसाब से वो पैसे आपको देने ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पैसे देने हैं। तो मैं कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने जजमेंट अगर दे दिया, मेरे फेवर में दे दिया, तब तो आपको देने पड़ेंगे।
और आपके फेवर में दे दिया तो आपको नहीं देना पड़े। तो आपको भाई पता ही नहीं है, सस्पेंस में हो कि लायबिलिटी हमें वो पैसे देने हैं कि नहीं देने। ऐसी लायबिलिटी को कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर में फ्यूचर की परिस्थितियों के आधार पर डिपेंड होता है, फ्यूचर में देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ता सकता। ऐसी लायबिलिटी को क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज इज अ लायबिलिटी आर अ पोटेंशियल लॉस दैट मे अकर इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन आउटकम और स्पेसिफिक इवेंट, जो फ्यूचर में हो सकता है, किस पे? फ्यूचर में होने वाली परिस्थितियों के आधार पर। ठीक है ना। इसके पोटेंशियल लॉ सूट मतलब फ्यूचर में कोई लॉ हो, स्वीट लॉ सूट मतलब कोई केस चल रहा है और आप अगर जीत गए तो पैसे पे नहीं करना, अगर हार गए तो आपको तो पैसे पे करने पड़ेंगे। दैट्स ऑल अबाउट लायबिलिटी। अच्छा चलिए एक एग्जांपल पूछूंगा मैं, आप लोग हिंदी से इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन बहुत कर लेते हो, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट जोक की तरह ही है, लेकिन ये अच्छा चुटकुला ही है कि अगर अकाउंट्स की स्टूडेंट कोई कहे पूछे कि अगर कोई बिल्ली चाय लेके आए तो उसे क्या बोलोगे? अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? समझ में आ रही बात? अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसलेट करो कि कोई बिल्ली चाय लेके आए तो क्या बोलोगे? इंग्लिश में तो आप कर लोगे, तो उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर कोई बिल्ली चाय लेके आए तो उसे कहेंगे लायबिलिटी। क्या कहेंगे उसे? लायबिलिटी। कैसे? लायबिलिटी। समझ में आ गया? ये लायबिलिटी होती है। ये जस्ट जोक था। थैंक यू।